दोस्तों, डिसिप्लिन क्या होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं और अगर आप किसी काम में पागलपंती की हद तक मेहनत करें तो कैसे वो चीज आपके कदमों में आ जाती है। कैसे एक पुर्तगाल की सड़कों पर सफाई करने वाले आदमी का बेटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7 ब्रांड बना। कैसे पूरी दुनिया इसकी तारीफ करने पर मजबूर हो गई। जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना। इस वीडियो प्रेजेंटेड बाय ऑन टीवी। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 फरवरी 1985 में, जब पुर्तगाल कंट्री के एक छोटे से मदीरा आइलैंड के फुंचल सिटी में एक लड़के की पैदाइश होती है, जिसका नाम उसका बाप एक हॉलीवुड एक्टर रोनाल्डो राइगन से इंस्पायर होकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रखता है। ये एक बहुत ही गरीब घर में पैदा होता है, जहां रोनाल्डो के 3 बहन भाई और इसके माँ बाप एक ही कमरे वाले घर में रह रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। रोनाल्डो का बाप एक म्यूनिसिपल गार्डनर होता है, जो कि ग्रीन प्लेसेस की सफाई वगैरह का काम करता है। दोस्तों, कभी कभार रोनाल्डो भी अपने बाप की हेल्प करने के लिए इसके साथ सफाई करवाने जाता है। 7 साल की एज से रोनाल्डो का फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो फुटबॉल को अपनी जिंदगी का मकसद मान लेता है और ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, इस वक्त रोनाल्डो के पास नए जूते तक खरीदने के पैसे नहीं होते, हत्ता कि वो पुराने और टूटे हुए जूते पहनकर ही ट्रेनिंग करता है। 8 साल की एज में रोनाल्डो पुर्तगाल के लोकल फुटबॉल क्लब्स ज्वाइन करता है और अपने करियर का आगाज करता है। दोस्तों, इसके साथ साथ रोनाल्डो अपनी तालीम भी जारी रखे हुए होता है, लेकिन बदकिस्मती से 6th ग्रेड में रोनाल्डो को स्कूल से अपने टीचर को चेयर दे मारने की वजह से निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, रोनाल्डो मायूस नहीं होता, बल्कि अपनी तालीम छोड़ देता है। इसी दौरान रोनाल्डो की माँ इसे अपने फुटबॉल पैशन को परस्यू करने में बहुत सपोर्ट करती है। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो अपना शहर छोड़कर लिस्बोन सिटी चला जाता है, जहां वो लिस्बोन स्पोर्टिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है। यहाँ रोनाल्डो के टीममेट्स इसे क्राए बेबी का नेम लेकर चिढ़ाते हैं, क्योंकि जिस मैच में भी रोनाल्डो की टीम हारती थी तो रोनाल्डो रोने लग जाता था। इसके अलावा रोनाल्डो ग्राउंड में इस कदर स्पीड से दौड़ता था कि इसे टीममेट्स की जानिब से लिटिल बी का टाइटल भी दिया गया। दोस्तों, 15 साल की एज में रोनाल्डो को सीरियस हार्ट डिजीज डायग्नोज होती है, जो कि इसके करियर को ऑलमोस्ट खत्म कर सकती थी। लेकिन रोनाल्डो ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही दिनों में इसने हार्ट सर्जरी करवाई और दोबारा फील्ड में ट्रेनिंग के लिए आ गया। रोनाल्डो लिस्बोन स्पोर्टिंग क्लब की जानिब से बहुत सारे मैचेस खेलता है। यहाँ रोनाल्डो का एक बड़ा कारनामा ये था कि सिर्फ 16 साल की उम्र में रोनाल्डो अंडर 18, अंडर 19, अंडर 20 और अंडर 21 मैचेस में अपीयर होता है और अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ खेलते हुए कम्पीट करता है और सारे मैचेस एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद 2003 ये वो साल था जब रोनाल्डो की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। इस साल लिस्बोन स्पोर्टिंग क्लब का मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से फ्रेंडली मैच होता है। इस मैच में रोनाल्डो शानदार परफॉर्मेंस देता है और टीम को जितवा देता है। इस दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के कोच सर एलेक्स रोनाल्डो की डायनामिक स्किल से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है और जस्ट 18 इयर्स ओल्ड रोनाल्डो को 12 मिलियन पाउंड्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में शामिल होने के लिए साइन कर लेता है। दोस्तों, 12 मिलियन पाउंड्स ये हिस्ट्री की सबसे ज्यादा साइनिंग फीस थी, जो कि कम उम्र लड़के के लिए अदा की गई। सर एलेक्स रोनाल्डो को नंबर 7 वाली लेजेंडरी टी शर्ट देता है। यहाँ से CR7 जर्नी का आगाज होता है। रोनाल्डो को पिछले सब मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से जस्ट 18 साल की उम्र में पुर्तगाल नेशनल सॉकर टीम में भी सिलेक्ट कर लिया जाता है और पहला मैच पुर्तगाल और काजाकिस्तान कंट्रीज के दरमियान होता है, जहां रोनाल्डो इंटरनेशनली खेलते हुए अवाम में मकबूल हो जाता है। यहां से रोनाल्डो की विक्ट्रीज का सफर शुरू हो जाता है। 19 साल की एज में रोनाल्डो प्रीमियर लीग ज्वाइन करते हुए अपनी टीम को FA कप 2004 भी जितवा देता है। इसके अलावा रोनाल्डो की टीम यूरो चैंपियनशिप 2004 में भी अपीयर होती है। दोस्तों, रोनाल्डो के फैंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और यहाँ तक कि ऑडियंस ग्राउंड में रोनाल्डो की स्टेप ओवर स्किल्स देखने के लिए बेताब हो जाती थी। 20 साल की उम्र में रोनाल्डो की लाइफ में एक सैड मोमेंट आता है, जब रोनाल्डो के फादर की डेथ हो जाती है। लेकिन दोस्तों, रोनाल्डो की कामयाबियों का सफर यहाँ रुकता नहीं है और फिर दोस्तों, रोनाल्डो पहली बार दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपीयर होता है, FIFA वर्ल्ड कप 2006, जहाँ रोनाल्डो अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से पुर्तगाल टीम को सेमीफाइनल्स तक पहुँचाता
है और ये रोनाल्डो की लाइफ का बिगेस्ट डेब्यू था, जहां लाखों की तादाद में लोग मैच देखने के लिए आए हुए थे। 2009 में रोनाल्डो यूनाइटेड मैनचेस्टर क्लब से 80 मिलियन पाउंड्स में ट्रांसफर होकर रियल मैड्रिड क्लब ज्वाइन कर लेता है और दोस्तों फिर 2018 में रियल मैड्रिड क्लब से 88 मिलियन पाउंड्स में ट्रांसफर होकर जुवेंटस क्लब ज्वाइन कर लेता है और इसी साल जुवेंटस क्लब्स और चेल्सा क्लब के दरमियान फ्रेंडली मैच होता है, जिसमें रोनाल्डो पहली दफा अनइंटेंशनली अपना सिग्नेचर सेलिब्रेशन मूव सू डिस्कवर करता है, जो के बाद में ग्लोबली विक्ट्री सेलिब्रेशन का स्टाइल बना। दोस्तों इस वक्त तक रोनाल्डो इतने ज्यादा मैचेस खेल चुका था कि इसकी फैन फॉलोइंग इंटरनेशनली इस कदर बढ़ चुकी थी कि लोग रोनाल्डो की एक झलक देखने के लिए बेकरार रहते थे। साल 2022 में रोनाल्डो की सबसे बड़ी वेल्थ अचीवमेंट होती है, जब रोनाल्डो साल 2027 तक के लिए सऊदी अल नस्र फुटबॉल क्लब के साथ $200 मिलियन पर ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है। इस डील ने रोनाल्डो को दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बना दिया। दोस्तों इस सारी जर्नी में रोनाल्डो ने फुटबॉल हिस्ट्री के बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और नए रिकॉर्ड्स बनाए, जैसा कि रोनाल्डो फुटबॉल हिस्ट्री का पहला प्लेयर है जो कि ऑफिशियली 936 गोल स्कोर कर चुका है। इसके अलावा 9.6 फीट का हाईएस्ट जंप करने का रिकॉर्ड और फिर इंटरनेशनल मैचेस में 4 बाइसाइकिल किक्स परफॉर्म करने का रिकॉर्ड। इसके साथ साथ दोस्तों रोनाल्डो 5 दफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का बैलन डोर अवार्ड भी जीत चुका है और सबसे बढ़कर जून 2025 में 40 की एज में वो दुनिया का पहला बिलियनर फुटबॉलर बन चुका है, जिसके इंस्टाग्राम पर 706 मिलियन से भी ज्यादा ग्लोबली फॉलोअर्स हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हाई मोटिवेशनल वीडियो साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।